6 दिन तक 25 फीट बर्फ के नीचे सांस लेने के लिए जहां ऑक्सीजन तक नहीं थी, एक जांबाज 6 दिन तक जिंदा रहा। यह चमत्कार हुआ सियाचिन में। 3 फरवरी को बर्फीले तूफान में 10 जवान जिंदा दफन हो गए थे, लेकिन इनमें से एक लांस नायक मौत के मुंह से जिंदा निकल आया है और अब पूरा देश इस जवान की बहादुरी को सलाम कर रहा है और उसके जल्द से जल्द ठीक होने की दुआ। ये बर्फ हटाओ, चुप करके बर्फ हटाओ, जितना बोल रहे हो ये बर्फ हटाओ, रुक जा केवल, सांस ले रहा ना तू, रुक जा, घबरा मत। -45 डिग्री सेल्सियस तापमान, 25 फीट मोटी बर्फ की चादर, इसको निकलना ना पहले, इसका पाँव मुड़े, 19,600 फीट की ऊंचाई, रुक जा केवल, सांस ले रहा ना। फिर भी 6 दिन तक जिंदा रहा जवान। ये बर्फ हटाओ, चुप करके बर्फ हटाओ, जितना बोल रहे हो ये बर्फ हटाओ, रुक जा केवल, सांस। जरा सोचिए, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। आसपास हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, 25 फीट ऊंची बर्फ, न सांस लेने की जगह न कोई सुराख। फिर भी देश का ये बहादुर फौजी बर्फ की इस कब्र से जिंदा बाहर निकल आया। चमत्कार की ये कहानी है लांस नायक हनुमंत थप्पा कोप्पड़ की, जो 6 दिन बाद मौत के मुंह से बाहर निकल कर आए हैं। देश के इस जांबाज की बहादुरी को हर कोई सलाम कर रहा है। हनुमंत थप्पा का फिलहाल दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल जाकर देश के इस बहादुर लाल से मुलाकात की। आर्मी चीफ भी हॉस्पिटल पहुंचे। सियाचिन के बर्फीली कब्र से निकलकर लांस नायक हनुमंत थप्पा दिल्ली तक कैसे आए, इसकी पूरी कहानी सिलसिलेवार बताएंगे। पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। मद्रास रेजिमेंट की 19वीं बटालियन के इस जवान के ऊपर 25 फीट मोटी बर्फ जमा थी। बर्फ के इसी ढेर के नीचे हनुमंत थप्पा 6 दिन तक दबे रहे। सेना के मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान साथ में, जिसमें जेसीओ भी थे, वो 19,600 फीट की हाइट पर एक फॉरवर्ड लोकेशन पे मौजूद थे। वो रीइंफोर्स टेंट था। ठीक उसके नीचे जैसे ही एवलांच आया, सभी वहीं दब गए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। आनन फानन में 50 सदस्यीय टीम, रेस्क्यू टीम को भेजा गया। उसके बाद करीबन 5 दिन बीत जाने के बाद, जब उम्मीद बेहद कम थी, उसके तुरंत बाद ही उस लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया। ये तस्वीर देखिए, ये सियाचिन में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है। एक कैंप के पास 25 फीट से ज्यादा गहरा गड्ढा किया गया है। आर्मी का एक खोजी कुत्ता बर्फ के नीचे दबे जवानों की तलाश कर रहा है। पास में ही एक टीम अत्याधुनिक हथियारों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इनके पास बर्फ काटने की मशीनें हैं, एवलांच डिटेक्टर है। ये तस्वीरें उस जगह की हैं जहां हनुमंत थप्पा अपने 9 साथियों के साथ फंसे थे। बाकी 9 लोगों को बचाया नहीं जा सका, लेकिन हनुमंत थप्पा 6 दिन बाद जिंदा लौट आए हैं। हनुमंत थप्पा 3 फरवरी को सियाचिन के सोनम बेस पर तैनात थे। साथ में एक जेसीओ और 8 जवान भी थे। बर्फीले तूफान के बाद हिमस्खलन में सभी 10 जवान दब गए। इन फौजियों की तलाश में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। 6 दिन बाद यानी 8 फरवरी को हनुमंत थप्पा को एक खोजी कुत्ते ने ढूंढ निकाला। हनुमंत की हालत गंभीर थी, मगर दिल की धड़कन और हाथों की पल्स दोनों चल रही थी। वहां कोई टेम्परेचर आप समझ ले -50 डिग्री से भी नीचे होगा। -50 डिग्री सेंटीग्रेड में 6 दिन ये जीवित रहा। इसको देखिए, मुझे लगता है वहां पे कई बारी जब एवलांच होता है तो एयर पॉकेट ट्रैप हो जाती है, और इसको एयर पॉकेट मिल गई तो ये सांस लेता रह सका ये बच्चा हमारा। और ये लुक एट द विल टू सर्वाइव। डॉक्टरों की एक टीम ने पास ही के एक कैंप में पूरी रात इस बहादुर फौजी की देखभाल की। आज सुबह आर्मी के हेलीकॉप्टर से सियाचिन बेस कैंप लाया गया, फिर वहां से थोइस एयरबेस, जहां एयरफोर्स का जहाज पहले से तैनात था। डॉक्टरों की निगरानी में हनुमंत थप्पा को दिल्ली के पालम एयरपोर्ट लाया गया। फिर हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में 5 डॉक्टरों की टीम इस फौजी का इलाज कर रही है। जम्मू से रमन सैनी के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली। सियाचिन दुनिया के सबसे खतरनाक जंग के मैदानों में से एक है। 18 से 20 हजार फीट की ऊंचाई पर जवान देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं। जरा सा पैर फिसलने पर मौत का खतरा है, फिर भी एक कदम पीछे नहीं हटाते।
देखिए आखिर कैसे लांस नायक हनुमंत थप्पा यहां से जिंदा बचकर लौटे। भारी बर्फबारी के बाद कभी कभी यही बर्फ एवलांच की शक्ल में नीचे आ जाती है। उस आइस वॉल पे जब बर्फ बहुत पड़ती है तो ऊपर उसको हम कहते हैं कॉर्निसेस जम जाती हैं। आप समझिए कि बहुत सी बर्फ जो है जब जम जाती है तो वो ऐसे लायक हो जाती है कि कभी भी नीचे आ जाए। यही आग इस हालत में हुई है, यही बात हुई है कि वो बर्फ नीचे आई है। तकरीबन 25-30 फुट बर्फ जो है इस छोटे से हट के ऊपर, या आप समझिए स्नो टेंट होगा या हट है, उसके ऊपर आई है। सियाचिन को दुनिया के सबसे खतरनाक जंगी जगहों में से एक माना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच इस जगह को लेकर 3 दशक से विवाद चल रहा है। भारतीय सैनिक 74 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। सियाचिन में 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। भारत को हर दिन करीब 7 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, यानी हर एक सेकंड पर करीब 18,000 रुपए खर्च होते हैं। सियाचिन में सैनिकों की एक ही कोशिश होती है, इन बर्फीली चोटियों के बीच से कोई घुसपैठिया ना आ जाए, लेकिन सैनिकों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। फौजी एक दूसरे से रस्सियां बांधकर चलते हैं ताकि कोई अगर बर्फ की दरारों में गिरे उसे बाहर खींचा जा सके। एक टोली में आमतौर पर 6 सैनिक होते हैं। कुछ तो ऐसे पोस्ट हैं वहां पर जहां पर 2 या 3 आदमी से ज्यादा नहीं रह सकते, और अगर 2 या 3 आदमी रहेंगे भी तो उनमें से एक ही आदमी सो सकता है एक वक्त पे, बाकी दोनों को जागना पड़ेगा। अगर किसी हालत में 2 लोगों को सोना है तो एक के ऊपर एक पैर रख के सोना पड़ेगा। इतनी कम जगह होती है कुछ जगहों पर। सियाचिन में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, सैनिकों को सांस लेने में दिक्कत होती है। सर्दियों में तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है। अक्सर टूथपेस्ट जम जाता है। शरीर सुन्न पड़ जाने की समस्या आम होती है। इसी वजह से इस इलाके में किसी भी जवान की सिर्फ 3 महीने के लिए पोस्टिंग होती है। फौजी यहां विशेष तौर पर बने इग्लू कपड़े में रहते हैं। पानी जम जाता है, खौलाकर पीना पड़ता है। पोस्ट खास तौर पर आर्कटिक टेंट के बने होते हैं। खबर है कि हनुमंत थप्पा की जान इसी आर्कटिक टेंट की वजह से बच गई। जब एवलांच आया, लांस नायक हनुमंत थप्पा आर्कटिक टेंट के नीचे बैठे थे। टेंट की वजह से एयर पॉकेट बन गया। एयर पॉकेट की वजह से ही सांस लेने के लिए थोड़ी ऑक्सीजन मिल गई। तो मालूम है कि एवलांच की आवाज आ रही है तो वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपने चारों तरफ एक एयर पॉकेट बना दें। हाथों को घुमाते हैं खूब, कोशिश की जाती है कि हाथों को एक स्विमिंग के तौर पे आप हिलाइए, ताकि जब बर्फ आपके ऊपर आए, आप बर्फ के नीचे दबें तो आपके चेहरे के चारों तरफ, नाक के चारों तरफ, मुंह के चारों तरफ एक एयर पॉकेट बन जाए। उससे सर्वाइवल हो सकता है। हनुमंत थप्पा 25 फीट बर्फ के नीचे बेसुध पड़े थे, लेकिन मिशा और डॉट नाम के 2 खोजी कुत्तों ने इस लांस नायक को ढूंढ निकाला। फिलहाल दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में इस बहादुर जवान को कड़ी निगरानी में रखा गया है। प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ ने हॉस्पिटल जाकर हनुमंत थप्पा की तबीयत की जानकारी ली। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी प्रोटोकॉल के लांस नायक हनुमंत थप्पा से मिलने आए, तो अब जो उनकी गाड़ी का काफिला है वो यहां पर पहुंचा है। गाड़ी के काफिले में जितने लोग हैं वो यहां पहुंचे हैं। ये
साफ तौर पे एक संदेश दिया है कि अगर देश के किसी भी जवान पे कोई भी विपत्ति आती है, कुछ भी होता है, तो प्रधानमंत्री ठीक इसी तरीके से उस जवान का उत्साह बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंच जाएंगे। ये तस्वीर कर्नाटक के धारवाड़ में हनुमंत थप्पा के घर की है। कल तक इस घर में मातम पसरा था। सियाचिन से जब चमत्कार की खबर आई तो अचानक सबके चेहरे खिलखिला उठे। ये हनुमंत थप्पा की मां है, ये पत्नी है। घर के बाहर रिश्तेदारों की भीड़ जमा है। पूरा परिवार खुशियां मना रहा है। सब कह रहे हैं ये पुनर्जन्म है। खुश, बहुत खुश हो रही। आपने क्या ये भगवान वो हमने बहुत ये किया। वो उनका अम्मा भी रो रही हैं, हम भी रो रहे हैं। हमारा भाई का बेटा होना उन्होंने, इसीलिए हमने बहुत खुश हुआ है। अभी उसे देखने को हमारे पास खर्चा करने को उतना क्या ये नहीं। लांस नायक हनुमंत थप्पा के लिए देश भर में लोग दुआएं कर रहे हैं। डॉक्टर एक ही कोशिश में जुटे हैं, किसी तरह सियाचिन के इस जांबाज को बचाना है। मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, दिल्ली।